अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 10th क्लास के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को स्टार्ट किया था और आज जो है वो उसका हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है। तो सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था डेट इज साउंड वेव्स। चैप्टर का नाम साउंड है। मैंने आपको सबसे पहले साउंड के बारे में बताया था, साउंड क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था साउंड जो है वेव्स की एक टाइप है, साउंड भी वेव्स की शक्ल में जो है वो ट्रैवल करती है। तो मैंने आपको साउंड वेव्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने जो है वो डिस्कस किया था म्यूजिक एंड नॉइस के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। तो म्यूजिक जो है वो आपके पास प्लेजेंट साउंड होता है, जबकि नॉइस जो है वो आपके पास अनप्लेजेंट साउंड होता है, नाखुशगवार साउंड जो है वो आपका नॉइस कहलाता है। उसके बाद हमने देखा था जी साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जब हमारी जिस्म जो है वो जब वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। मैंने ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल से आपको जो है वो ये समझाया था। उसके बाद मैंने देखा था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए जो है वो मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि साउंड जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की एक टाइप है, तो जिसको गुजरने के लिए जो है वो मीडियम की जरूरत होती है। तो मैंने वो भी आपको बताया था कि मीडियम के बगैर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक बेल जो है वो जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके आपको जो है वो समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव्स की जो नेचर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है हम इसके आगे जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, आज जो है हमने स्टार्ट करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी बुक के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड की डिस्क्राइब की गई हैं। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के जरा नाम पढ़ लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की गई है दैट इज लाउडनेस। साउंड वेव की लाउडनेस क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, हमने आज ये डिस्क्राइब करनी है। उसके अलावा आपके पास होती है पिच। पिच भी जो है वो एक साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है जी क्वालिटी, के साउंड की क्वालिटी कैसी है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है जी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी जो है वो हम इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन इज साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये भी जो है वो साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आता है और ये भी जो है वो हम इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर में हम लाउडनेस, पिच और क्वालिटी को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक, पिच और क्वालिटी को जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, आपने इसको ध्यान से समझना है और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि आपको जो है वो मजीद आने वाली वीडियो से आप फायदा उठाते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली कैरेक्टरिस्टिक दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस की डेफिनेशन आपकी बुक के मुताबिक जो है वो यहाँ पर लिखी है मैंने, आप उसको गौर से पढ़ें तो आपको समझ आएगी लाउडनेस की डेफिनेशन क्या है। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस आवाज की वो खसूसियत है बाय विच, जिसकी वजह से हम लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, जिसमें ऊंची और हल्की आवाज के दरमियान जो है वो फर्क किया जाता है। ठीक है, फेंट एंड लाउड साउंड के दरमियान, दो किस्म के साउंड के दरमियान फर्क करना उसकी लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी बना पर हम ऊंची और हल्की आवाज के दरमियान जो है वो फर्क कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लाउडनेस है। ये इसकी डेफिनेशन आपको जो है वो सामने नजर आ रही होगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बोर्ड में काफी दफा जो है ये डेफिनेशन आ चुकी हुई है। ठीक है, तो इस लाउडनेस के बारे में हम अब देखते हैं। हम इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं, किन फैक्टर्स पर जो है वो लाउडनेस डिपेंड करती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बना पर हम लाउडनेस डिपेंड करती है, जो कि लाउडनेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पर जो है कुछ फैक्टर्स डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड लाउडनेस के लिए बड़ा जरूरी है। लाउडनेस डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, ये मैं आगे जाके अभी डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं। दूसरा फैक्टर कौन सा है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया क्या है? एरिया ज्यादा होगा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, एरिया कम होगा फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो एरिया भी जो है वो एक फैक्टर है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। तीसरा पॉइंट है जी डिस्टेंस। वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस, आपसे कितनी दूर जो है वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कितनी दूर से साउंड आ रहा है, उस पर भी जो है वो लाउडनेस डिपेंड कर रही है। अगर आपके करीब चीज पड़ी है तो जाहिर बात है उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, अगर आपकी चीज जो है वो आपसे दूर पड़ी हुई है तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं लाउडनेस के जिनके ऊपर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो बारी बारी अब हम इन फैक्टर्स को जो है वो डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको डिटेल में बता दिया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब लाउडनेस कैसे किसी भी जिस्म की एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, हम उसको देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ये बुक का एक पैराग्राफ है आपके सामने डिस्क्राइब किया है। पहले जरा इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको जो है वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल। यहां पर देखें लिखा हुआ है कि द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड डायरेक्शन जो है वो आपके पास लाउडनेस के डायरेक्टली पोर्शन है। मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड की जो है वो साउंड वेव्स होंगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो उसकी लाउडनेस होगी। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका ये मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से लाउडनेस ज्यादा, जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी, वो आवाज थोड़ी सी हल्की होगी। ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक स्टार है मेरे पास, स्टार, ठीक है, सितार से प्रोड्यूस होने वाली साउंड, ठीक है, वो आपके पास जो है वो हल्की होगी, क्योंकि हम उस तार को जो है वो थोड़ा सा हल्का सा बजाते हैं। एज कंपेयर टू अगर मेरे पास ड्रम हो और ड्रम को मैं अपनी पूरी जान से जो है वो जोर से स्ट्राइक करके बजाऊं, तो क्या है, अब उसकी साउंड जो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो है वो आपके पास जो साउंड है उसको क्या होगी, लाउड होगी। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैं जरा आगे एक्सप्लेन करने लगा हूं, आए देखें एग्जांपल क्या कहती है। देखिए जी, मेरे पास ये स्टार है, आपको सामने स्टार नजर आ रहा होगा, ये जो है वो इसका एम्पलीट्यूड होता है थोड़ा सा कम। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आगे आपको दिखाया गया है, ये देखें, इसका क्वाइट थोड़ा स्मॉल जो है वो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा स्मॉल है, इसकी वजह से इसकी जो लाउडनेस है वो थोड़ी कम होगी, क्वाइट लाउडनेस होगी। ठीक है, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो ये एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली पोर्शन है। अब देखिए आपको साइड पे जो है वो ग्राफ के अंदर, ये साइड पे ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड देखें थोड़ा सा कम है, ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है, लिहाजा इसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। अब नीचे जो है वो ये ड्रम मेरे पास सिस्टम है, मैं जब इसको बीट करता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा फोर्स से जो है बीटिंग स्टार्ट की है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड आपको वेव की शक्ल में ज्यादा नजर आ रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो इसकी आवाज क्या होगी, लाउड होगी। तो यहां से हमें समझ आती है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस के डायरेक्टली पोर्शन है। अगर तो एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी तरह ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो है आवाज वो ज्यादा लाउड होगी, एज कंपेयर टू कम एम्पलीट्यूड वाली जो साउंड वेव्स है, वाइब्रेटिंग बॉडी है, उनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड जो है वो थोड़ी सी कम लाउड होगी, वो थोड़ी फेंट होगी। ठीक है, तो ये लाउडनेस का पहला फैक्टर था, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना एम्पलीट्यूड उस लिहाज से जो है वो उसकी लाउडनेस को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक हो गया, अब चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर था जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया क्या है, इस एरिया पर भी जो है वो आपके लाउडनेस डिपेंड करती है। इसको जरा रीड करते हैं, आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। आपके जिस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया है उस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। कैसे करती है, देखें, ये एग्जांपल आपके सामने एक ड्रम नजर आ रहा होगा, यही एग्जांपल आपकी बुक में जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि आपके पास एक ड्रम है, बड़ा ड्रम है, लार्ज ड्रम, आप उससे जब हिट करेंगे उसका एरिया ज्यादा है, उससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड जो है वो लाउड होगी, एज कंपेयर टू स्मॉल एरिया वाले जो ड्रम के साथ अगर आप हिट करेंगे तो उससे जो है वो कम साउंड प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल ले लें, अगर आपके पास एक बड़ा सारा जो है वो कोई बोर्ड लकड़ी का पड़ा हुआ है, उससे हल्का सा हिट करेंगे उससे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, छोटी चीज के साथ आप हिट करेंगे उससे आपको कम साउंड प्रोड्यूस होगी। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस की जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी, जितना कम एरिया होगा उतनी ही कम लाउडनेस की जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा लाउडनेस, जितना कम एरिया, जितना छोटा एरिया उतनी ही कम लाउडनेस जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है कि अगर आप ट्यूनिंग फोक को जो है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को जो है वो आपकी सरफेस या बेंच के ऊपर वर्टिकली रख दें तो आपको जो है वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अगर आप रखेंगे तो वो ज्यादा एरिया, देखें, वो साउंड जो है ट्रैवल होती होती है एक बेंच पे चली जाएगी, बेंच का एरिया ज्यादा है तो आपको ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर आप छोटी जगह पे रख दे तो आपको कम लाउडनेस वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। इसको समझने के लिए ना जरा आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगली जो है वो आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। तो ढोल की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ढोल वाले अगर आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे शादी वगैरह पर ढोल जो है वो बजाया जाता है। अब ढोल, जहां पर ढोल बजाया जाता है उसके जो सरफेस है वो लार्ज है, वो बड़ा एरिया है। ठीक है, ढोल का जो है वो एरिया क्या है, बड़ा है। आप उस पर जब बीट करेंगे तो उससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड जो है वो लाउड होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने जो है वो लिख रहा हूं कि हाई लाउडनेस ड्यू टू लार्ज एरिया, ढोल की लाउडनेस ज्यादा होगी क्योंकि ढोल का एरिया क्या है, लार्ज, एज कंपेयर टू ढोल की। शादियों के ऊपर जो फीमेल्स वगैरह जो है वो ढोलकी से जो है वो एक आपने ढोल की रस्म आजकल चल पड़ी है, उस ढोल की रस्म के ऊपर जो है वो जब फीमेल ढोलकी बजा रही होती है, अब उस ढोलकी का एरिया एज कम्पेयर टू ढोल छोटा होता है, उसका एरिया क्या है, स्मॉल एरिया है। अब स्मॉल एरिया है, इसकी वजह से ढोलकी की जो साउंड है वो एज कम्पेयर टू ढोल थोड़ी सी आपको
कम लाउडनेस में सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ढोलकी का एरिया, ढोलकी की लाउडनेस लो लाउडनेस है ड्यू टू स्मॉल एरिया, क्योंकि उसका एरिया क्या है, स्मॉल है। तो यहां से मुझे पता लगा कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जो है वो भी डिपेंड करता है लाउडनेस, लाउडनेस उस पर भी डिपेंड करती है एरिया पर। एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस की साउंड प्रोड्यूस होगी, जितना कम एरिया वाले ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही कम लाउडनेस से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये उसका दूसरा फैक्टर था जिस पर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। तीसरा फैक्टर ये कहता है जी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस आपका क्या है, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले इसको रीड करें, लाउडनेस ऑफ साउंड also depend upon the distance of vibrating body from the listener. It is caused by the decrease of amplitude due to the increase in distance. आपका एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो डिस्टेंस के इनवर्सली पोर्शन है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये जरा बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना आपके पास डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने पहले फैक्टर में बताया लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। तो स्मॉल डिस्टेंस मतलब कम डिस्टेंस है, चीज आपके पास पड़ी हुई है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आपको उसकी लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। एज कंपेयर टू डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, लाउडनेस क्या हो गई, कम। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड उतना कम हो जाएगा और आपकी लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दो पर्सन साथ साथ खड़े हैं, ठीक है, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा। दो पर्सन साथ साथ खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं, वो हल्की आवाज में बात करेंगे तो दूसरे कानों में जो है वो ऊंची आवाज सुनाई देगी, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस कम है। उनकी आवाज जो साउंड वेव्स हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम है, तो आपके कानों को जो है वो ज्यादा ऊंची सुनाई देगी। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है। आप आपस में साथ साथ खड़े होकर बात करते हैं तो आपको आवाज ऊंची सुनाई देती है। लेकिन अगर यही दोनों शख्स एक दूसरे से डिस्टेंस में चले गए, अपनी आवाज को चेंज नहीं करें, उसी आवाज में बोलें, तो क्या इनको ऊंची आवाज सुनाई देगी, नहीं। डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है, दूर जा चुका है ऑब्जेक्ट, लिहाजा आपको थोड़ी सी हल्की आवाज, थोड़ी सी लाउडनेस कम, आपको जो है वो कम लाउडनेस वाली साउंड प्रोड्यूस होगी, आपको थोड़ा कम जो है वो फेंट आवाज जो है वो सुनाई देगी, लाउड आवाज सुनाई नहीं देगी। तो ये फर्क होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतनी ही जो है वो आपको आवाज जो है वो कम सुनाई देगी, लाउडनेस जो है वो उसकी कम हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये थी लाउडनेस ऑफ साउंड, ये लाउडनेस एक जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि इंसान के कान पर भी जो है वो लाउडनेस डिपेंड करती है। कैसे, देखें, जिनके आपके अगर हेयरिंग कैपेसिटी, हेयरिंग जो आपके पास पावर है, अगर वो आपकी वीक हो चुकी है तब भी आपको लाउड साउंड जो है वो नहीं सुनाई देगी। लाउड साउंड सुनाई देगी, हल्की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपके कान जो है वो हल्की आवाज को सुन नहीं पा रहे। तो एयर कंडीशन पर जो है वो भी डिपेंड करती है आपकी लाउडनेस। ठीक है, जो यंग पर्सन है जिसका कान बिल्कुल ठीक है वो इनके लाउडनेस साउंड को जो है वो क्लियर कर सकता है, लेकिन जिसका कान थोड़ा सा खराब है, उसको मसला है, उसको बीमारी है, उसको लाउड साउंड प्रोड्यूस करके फिर उसको समझ आती है, उसको हल्की साउंड की समझ नहीं आती। लिहाजा ये भी जो है वो एक फैक्टर है जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, मेंशन किया है मैंने, यहाँ पर जो है वो आपको वर्ड्स की सूरत में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक थी जिसका नाम था लाउडनेस, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अब चलते हैं आप दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जो कि है पिच। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास पिच। तो पिच के बारे में पढ़ते हैं जी, पिच क्या होती है। सबसे पहले पिच की डेफिनेशन, पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। पिच साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बिना पर हम डिस्टिंग्विश यानी फर्क करते हैं कौन से साउंड के दरमियान, श्रिल एंड ग्रेव, भारी और बारीक। भारी और ब्रीक साउंड के दरमियान जो है श्रिल मतलब ब्रीक और ग्रेव मींस भारी। तो आप ये आपकी पिच जो है वो साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि भारी और ब्रीक आवाज के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए जो फर्क जो है महसूस करवाती है, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं साउंड की। ठीक हो गया, आप पिच के बारे में पढ़ते हैं जी। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। पिच सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। कैसे, आए देखें, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अ हायर पिच मींस अ हायर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी पिच होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा से मुराद है जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम पिच होगी, ये वाइस वर्सा का मतलब होता है, उसका उल्ट। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ मैन। आप औरतों और बच्चों की जो आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो एज कंपेयर टू मैन थोड़ी सी हाई होती है। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ,
उनकी पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी पिच होगी। औरतों और बच्चों की आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट्स मीन कि उनकी पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मैन, आदमियों की निस्बत। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि औरतों और बच्चों की आवाज जो है वो श्रिल होती है, बारीक होती है, ड्यू टू हाई पिच। जितनी ज्यादा हाई पिच होगी उतनी ही आवाज बारीक होती जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। हाई पिच पर आवाज बारीक, लो पिच पर आपको आवाज थोड़ी सी भारी जो है वो सुनाई देगी। तो अगर मैं हाई पिच की बात करूंगा तो आपने बारीक आवाज को जो है मद्देनजर रखना है, और अगर मैं लो पिच की बात करूंगा तो आवाज क्या होगी, आवाज जो है वो इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, इसके जरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए जी, मेरे पास ये औरतों बच्चे दो आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है हाई। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से मैंने क्या कहा था, इनकी पिच भी क्या होगी, हाई होगी। और अगर इनकी पिच हाई है तो इनकी आवाज क्या होगी, श्रिल होगी, बारीक आवाज होगी। अब यहाँ पर एक मैन की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लो है। तो देख लें आप, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, तो सॉरी, दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। फ्रीक्वेंसी लो है तो इसकी पिच भी क्या होगी, लो। और पिच लो होने की वजह से क्या होगी, इसकी साउंड ग्रेव होगी, भारी साउंड जो है वो होगी। इसी वजह से मर्द की आवाज जो है भारी होती है, औरत की आवाज जो है वो हल्की होती है। और हम आसानी पिच की बना पर अंदाजा लगा लेते हैं, पिच की बना पर जो है पता करवा लेते हैं कि ये औरत की आवाज है या मर्द की आवाज है, क्योंकि औरत की आवाज जो है वो श्रिल होती है और मर्द की आवाज क्या होती है, ग्रेव होती है। यहां से हमें पता लग जाता है। तो हम ये मर्द और औरत की आवाज में फर्क करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड की यूज करते हैं वो क्या है, वो पिच है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब चलते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, डेट इज क्वालिटी। अच्छा जी, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में देखते हैं जी, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन आपको सामने नजर आ रही होगी। क्वालिटी साउंड की डेफिनेशन ये कहती है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच, साउंड की ऐसी खसूसियत जिसकी बना पर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेम साउंड्स। दो साउंड होंगी जिनकी सेम लाउडनेस होगी, सेम पिच होगी, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। इस तरह की दो साउंड्स के दरमियान फर्क करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम क्या है, क्वालिटी। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, तो हम फर्क कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूँ जी क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी होती क्या है, डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी कि सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली दो आवाज के दरमियान फर्क करने के लिए जो हम कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं साउंड की, दैट इज क्वालिटी। ठीक है, आए हम इस क्वालिटी की तरह एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मैं एक कमरे के बाहर खड़ा हूं, वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम। एक कमरे के हम बाहर खड़े हैं, हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास ये पियानो की आवाज है या फ्लूट की आवाज है, कर सकते हैं। अगर कोई बंदा पियानो बजा रहा है, कोई बंदा फ्लूट के ऊपर जो है वो कोई म्यूजिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि अंदर म्यूजिक जो है वो कौन सा है। वो साउंड जो है वो पियानो की है, वो साउंड गिटार की है, वो साउंड फ्लूट की है, हम कमरे के बाहर खड़े होकर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की लाउडनेस भी सेम है, दोनों की पिच भी सेम है। फिर हम कैसे पता लगवा सकते हैं इनका, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बना पर हम बाहर खड़े होकर कमरे के बता सकते हैं कि अंदर कमरे के फ्लूट है, पियानो है या गिटार जो है वो बजाया जा रहा है। तो इस तरह की क्वालिटी क्या है, ये क्वालिटी, ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बना पर हम इस तरह फर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इस तरह का फर्क जो है वो महसूस कर सकते हैं, ये है क्वालिटी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ट्यूनिंग फोक है। ट्यूनिंग फोक की आपके पास जो है ना वो ये एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही होगी। ये देखें, इसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है आपको ग्राफ के अंदर नजर आ रही है। दूसरी है आपके पास ये फ्लूट, फ्लूट की भी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये देखें आपके सामने जो है वो नजर आ रही है, दोनों की तकरीबन सेम है। तीसरा है आपके पास क्लैरिनेट। क्लैरिनेट भी जो है उसकी भी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड देख लें सेम है, पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है इनके दरमियान, वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्वालिटी है। ठीक है, देखिए ट्यूनिंग फोक की क्वालिटी थोड़ी सी स्मूथ है, फ्लूट की क्वालिटी थोड़ी सी कम स्मूथ है, जबकि क्लैरिनेट की जो है वो बहुत कम स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। तो इनकी इस क्वालिटी की वजह से, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी डिफरेंस है क्वालिटी में। तो ये क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम आसानी से पता लगवा लेते हैं कि ये ट्यूनिंग फोक था, ये फ्लूट था या ये क्लैरिनेट था। ठीक है, तो इनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सारा कुछ सेम होता है, सिर्फ इनकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जिसकी बिना पर हम अंदाजा लगाते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये साउंड जो है वो कौन सी है, हम डिस्टिंग्विश, हम इनमें फर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी, क्वालिटी। यहां तक हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे आगे जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा।
तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, हमारा चैनल द स्टडी पॉइंट .pk जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मजीद जो है वो आगे लेक्चर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो गेट कर सकें। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी क्यूरी हो कमेंट में मुझसे जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।